और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक होने वाली है। आज दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस की अपनी बैठक भी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस की अपनी बैठक में अखिलेश सिंह, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और राणा केपी सिंह भी इसमें शामिल होंगे। बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं केपी राणा, जो इसमें मौजूद रहेंगे। सभी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। कांग्रेस के अपनी बैठक के बाद आरजेडी से वार्ता की जाएगी, जिसमें सांसद मनोज झा और संजय यादव शामिल हो सकते हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस की बैठक के बाद मुहर लगेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद की सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर होगी। तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग के लिए आने वाले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि हाजीपुर सीट नहीं मिलने पर आखिर पशुपति पारस क्या करेंगे, इस पर भी सबकी नजर है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। में सीट शेयरिंग के लिए अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रही है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, ये सब कुछ औपचारिक रूप से साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस गुट का क्या होगा, क्योंकि चिराग गुट की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि वो संतुष्ट है, उन्हें जितनी सीट मिलनी थी वो साफ कर दी गई है। और खबर ये भी है कि 5 सीट चिराग गुट को मिल रही है। ऐसे में पशुपति पारस का क्या होगा, पारस गुट का क्या होगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक एक भी सीट बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने घोषणा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर से वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 3 सीटों की वो डिमांड कर रहे थे, 3 सीट पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे घोषणा करते हुए कह दिया है कि वो अगले 2-3 दिनों का इंतजार करेंगे। सीट शेयरिंग की जो लिस्ट सामने आएगी, अगर उसमें उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें दरकिनार किया गया, तो वो कुछ भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि क्या पशुपति पारस यानी पारस गुट अकेले चुनाव लड़ेगा या फिर महागठबंधन का रुख करेगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में उम्मीद बस यही है कि आने वाले दिनों में एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, अगर वो साफ होता है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन